टास्क ये था कि मटेरियल निकालकर 28 से 33 सेंटीमीटर लंबी और 56 सेंटीमीटर से कम टोटल लेंथ की ब्लेड बनानी है। टाइम लिमिट थी 3 घंटे। चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि W2 स्टील वाला पिस्टन निकालेंगे। ये स्टील काफी हार्ड होता है, 60 प्लस हार्डनेस के साथ। कोल्टन कटिंग मशीन से इसे 4 हिस्सों में काट कर सबको बांट देता है। स्टील हीट करने के बाद कोल्टन सबसे पहले फोर्जिंग शुरू करता है। सिर्फ 18 की उम्र में उसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ ग्रांट नया पावर हैमर यूज करता है और उसकी स्टील फटाफट फ्लैट हो जाती है। ब्लाइस भी इसे यूज करता है और कहता है 21 साल का ब्लाइस अभी अभी एयरफोर्स में भर्ती हुआ है। क्रेग जो खुद को इन्वेंटर मानता है, सिर्फ 3 साल से इसमें है। 8 घंटे बाद सबने शेपिंग शुरू कर दी। हैंड हैमरिंग से भले टाइम लगता है लेकिन कंट्रोल अच्छा मिलता है क्योंकि ये फाइटिंग नाइफ है, इसलिए टिप नहीं चाहिए। कोल्टन शेपिंग के बाद ड्रिल से होल बना देता है। ब्लाइस हीट साइकिल पूरा करके ग्राइंडिंग करता है। क्रेग की ब्लेड गलती से टूट जाती है तो वो डिजाइन चेंज करके दोबारा काम शुरू करता है। ब्लाइस की क्वेंचिंग एकदम सही होती है और उसकी ब्लेड शानदार लगती है। ग्रांट की ब्लेड क्वेंचिंग के बाद हल्की मुड़ जाती है। वो ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन और ज्यादा टेढ़ी हो जाती है। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। कोल्टन की क्वेंचिंग एकदम परफेक्ट होती है, ब्लेड सीधी और हार्ड। हालांकि वो हैंडल से संतुष्ट नहीं होता तो थोड़ा एडजस्ट करता है। क्रेग की ब्लेड में क्वेंचिंग के बाद धुआं और फ्लेम इफेक्ट आता है। शो के जज भी तारीफ करते हैं। ब्लाइस ब्लेड पतली होने की वजह से ब्रेक का डर होता है तो वो टॉर्च से टेम्परिंग करता है ताकि टिप मजबूत हो। अब आता है फर्स्ट जजमेंट। कोल्टन की ब्लेड क्लीन, परफेक्ट और बैलेंस्ड होती है। जजेस उसकी तारीफ करते हैं। ब्लाइस की ब्लेड पर गहरे हथौड़े के निशान होते हैं और हैंडल मोटा होता है। ग्रांट की ब्लेड देखने में ठीक है लेकिन बहुत टेढ़ी होती है, इसी वजह से वो बाहर हो जाता है। क्रेग की ब्लेड क्लीन और कर्वी होती है, जज उसे पास कर देते हैं। अब बचे 3 लोग जिन्हें अपनी ब्लेड्स फिनिश करनी है और नीले रंग का हैंडल लगाना है। कोल्टन बेल्ट ग्राइंडर से ब्लेड हल्की करता है और एज शार्प करता है। ब्लाइस मटेरियल उठाकर ग्राइंड करता है और डिफेक्ट्स फिक्स करता है। क्रेग की ब्लेड में ज्यादा कमी नहीं होती तो वो पॉलिश करता है और हैंडल एडजस्ट करता है। कोल्टन हैंडल लगाते वक्त नोटिस करता है कि बैलेंस ठीक नहीं है तो वो गोंद हटाकर फिर से ट्यून करता है। ब्लाइस के हैंडल में पिन फिट नहीं हो पाते क्योंकि गैप होता है तो वो छेद बड़ा करता है। क्रेग सबसे स्मार्ट होता है, पहले पिन फिट करता है फिर गोंद लगाता है ताकि सब कुछ परफेक्टली अलाइंड रहे। कोल्टन मजेदार तरीके से कई क्लैंप लगाकर ग्राइंड करता है। क्रेग ने फिनिशिंग के बाद एज की टेस्टिंग में अपनी ही उंगली काट ली। अब आता है फाइनल टेस्टिंग राउंड। पहले ब्लेड्स को बांस पर टेस्ट किया जाता है। कोल्टन की ब्लेड स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है, बस हैंडल थोड़ा छोटा होता है। ब्लाइस की ब्लेड रफ दिखती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है, हैंडल थोड़ा बड़ा होता है। क्रेग की ब्लेड सबसे शार्प और क्लीन लगती है। जजेस को उसकी स्टाइल भी पसंद आती है। फिर होता है रस्सी काटने का टेस्ट। कोल्टन की ब्लेड आसानी से काटती है, जजेस लाइन और शार्पनेस से इंप्रेस होते हैं। ब्लाइस की ब्लेड भी ठीक रहती है लेकिन हैंडल का एंगल गड़बड़ करता है। क्रेग की ब्लेड शार्प भी होती है और पकड़ भी बढ़िया। अब एलिमिनेशन होता है। ब्लाइस आउट हो जाता है क्योंकि उसकी ब्लेड बाकी 2 से थोड़ी पीछे थी। क्रेग और कोल्टन टॉप 2 में पहुंच जाते हैं। अब दोनों को 4 दिन में घर जाकर एक स्टोन शूटिंग क्रॉसबो बनाना होता है। 14वीं सदी का शिकार हथियार। शर्त ये है कि इसमें पावर डिवाइस, ट्रिगर मैकेनिज्म और पॉकेट वाली स्ट्रिंग होनी चाहिए। चौथे दिन दोनों अपने अपने हथियार लेकर लौटते हैं। पहला टेस्ट जेल में हार्ट पियर्स करने का। कोल्टन की शॉट्स परफेक्ट होती है। दूसरा टेस्ट टेम्पर्ड ग्लास तोड़ना। कोल्टन का क्रॉसबो सही तरीके से ट्रिगर करता है और पावरफुल हिट करता है लेकिन क्रेग का क्रॉसबो फायर हो जाता है बिना ट्रिगर दबाए। ये सेफ्टी ब्लंडर होता है, इसका मतलब है वो आउट हो गया। कोल्टन बिना फाइनल बैटल के ही विनर बनता है।